हेलो एवरीबॉडी। सो हमने लास्ट क्वांट की जो सीरीज़ है एवरेजेस मिक्सचर्स एलिगेशंस की उसे ख़त्म किया है विद कॉन्सेप्ट्स एंड विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है बेसिक्स से, राइट। चलिए ये वाली हम सेकेंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेजेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसकी मेजॉरिटी मतलब काफ़ी अच्छे रेशो में क्वेश्चंस आते हैं और इसका प्रॉपर परसेंटेज क्वेश्चन नहीं आए, परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी हमें यूज़फुल रहता है मिक्सर, मतलब जब कंबाइंड आते हैं ना क्वेश्चंस उसमें। सो इस टॉपिक को हम अफोर्ड करना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सेकंड पे इसी को लिया है। जैसे कि परसेंटेजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं सबसे पहले आपको यही कवर कराऊंगी ताकि आपको जब आपको मॉक टेस्ट दो तो आपको ईजी लगे एग्जाम, आपको फेमिलियर लगे क्वेश्चंस। ओके, चलिए आइए हम देखते हैं परसेंटेजेस। परसेंट होता है फॉर एवरी 100, 1/100 को हम बोलते हैं परसेंट। सेंट मतलब 100 और पर मतलब पर 100 कितना है वो, राइट। जैसे कहती हूँ 15%, 15% मतलब 15 आउट ऑफ 100। तो 1/3 को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से, बताइए आपको। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 और जो 1/100 को परसेंट लिख दो तो 100/3 हो गया 33.33%। 33% और 30/100 और 0.3 इज द सेम थिंग, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज अगर हमें देखना है कि 5 से 8 हो गया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो जो एक्चुअल इंक्रीज है 5 से 8 विच इज़ 3 को हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी से, मतलब पहले 5 था तो 3/5 इंटू 100, ओके, विच इज़ 60% का इंक्रीज। सिमिलरली हमें डिक्रीज देखना है, अगर 8 से 5 का, सपोज 5 से 3 का, पहले 5 था फिर 3 हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ 5 से 3 माइनस 5 माइनस 3 2, सो 2 डिवाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल कितना था 5 था, 5 से कम हो गया 2/5 विच इज़ 2/5 इंटू 100 विच इज़ 40%। दिस वे हम कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेजेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, टेबल है, जिसमें कॉमन फ्रैक्शन से उनकी परसेंट इक्विवेलेंट है। जैसे हमें कहीं 1.8 करना है तो हमें ध्यान होना चाहिए क्विकली 1.8 होता है 12.5%, या फिर हमें 1.8 पता तो हमें 2.8 भी हम क्विकली निकाल सकते हैं, राइट। सपोज हमें 1/7 पता होना चाहिए, जैसे कि है ना 14.2/7% है, 1/9 पता होना चाहिए 11.11%, तो 2/9 22.2%, 3/9 या फिर 4/9 कहीं आता तो फटाफट से 44.4%। तो हमारा उससे टाइम थोड़ा सा बचेगा, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो। ये आपको विद प्रैक्टिस वैसे भी आ जाएगा, एक बार आप रीडिंग दे सकते हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है, फॉर एग्जांपल 1/9 अगर आप परसेंटेज में करोगे तो 11.11%, बट अगर आप रेशियो करोगे तो 0.11%। सपोज कि अगर आपको एग्जाम में दिया होता है कि 0.125, तो 0.125 को आप क्विकली 1/8 लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक्चुअली हेल्पफुल रहता है, विद प्रैक्टिस तो आपको वैसे ही रट जाता है ये, बट आप एक बार यू कैन जस्ट लुक एट द फिगर्स फॉर कन्वीनियंस। ओके, अगर हम कहते हैं कि किसी फील्ड में, किसी चीज़ में 100% का इंक्रीज है, तो उसका मतलब क्या होता है कि डबल हो गई है वैल्यू। पहले कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, अभी वो 1 करोड़ की हो गई है, तो हम कहते हैं 100% इंक्रीज हो गया। मतलब 50 लाख का ही, 50 लाख की तो थी, 50 लाख का ही इंक्रीज हो गया, तो वो 100% इंक्रीज हो गया, राइट। तो वो डबल हो गई वैल्यू। सिमिलरली सपोज 300% का इंक्रीज है, तो क्या होगा, 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की, तो 300% मतलब 50 लाख तो था ही, उसमें 1.5 करोड़ से 3 टाइम्स और बढ़ गया वो, राइट। तो 4 टाइम्स वैल्यू हो गई, पर परसेंटेज इंक्रीज हो गया 300%। उसका फॉर्मूला भी है P% अगर इंक्रीज है, जो न्यू वैल्यू है दैट विल बी P/100 + 1 टाइम्स द ओल्ड वैल्यू। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि नई वैल्यू 3 टाइम्स हो गई है ओल्ड वैल्यू की, जो परसेंटेज इंक्रीज है ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू का, वो 200% है। फॉर्मूला होगा इसका K-1 इंटू 100, जहाँ पर K हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू के बीच, राइट। ओके, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन में भी, फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 8 - 5/5। डिक्रीज में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। सपोज 5 था, अभी 3 हो गया, गिर के डिक्रीज हो गया 5 से 3, तो 5 - 3/5 इंटू 100%, राइट। अगर हमारा कोई कुछ प्राइस है, जो कि सपोज कोई प्रॉपर्टी है, वो हर साल कुछ परसेंट से बढ़ रही है, पहले 10% बढ़ी एक साल में उसकी प्राइस, उसके बाद 20% बढ़ी, 25% बढ़ी, तो उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, A%, B%, C%। तो जो फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं कि फाइनल 3 ईयर्स में, ओवर 3 ईयर्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, इनिशियल और फाइनल में,
तो ये फॉर्मूला है उसका, जहाँ पे x पहले इनिशियल वैल्यू है, x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए अपॉन 100, 1 प्लस बी अपॉन 100, 1 प्लस सी बाय 100, ओके। और डिक्रीज होती है तो हम बस ए की जगह वो माइनस ए हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज है। ऑल्सो अगर कोई आइटम की वैल्यू x% से अप जाती है तो जो उसका परसेंट डिडक्शन करना है हमें उसको वापस ओरिजिनल वैल्यू पे लाने के लिए, वो होगा 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज। ये आप एक बार बस फॉर्मूलाज देख लीजिए। अभी आप क्वेश्चन जब इस तरह के आएंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज मत अप्लाई करो, पहले आप बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करो। बेसिक से जब आप कर लो आंसर आ जाए, फिर आप फॉर्मूला भी लगा के देखो कि इसका फॉर्मूला भी था, इससे भी ऐसे ही आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। आप पहले ही फॉर्मूला लगा दोगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर दोगे, ठीक है। तो बेसिक्स समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहूँगी। आप परसेंटेजेस के आज की डेट में ये सब समझ के अगर 50-60 क्वेश्चन करके रख देते हो साइड में बेसिक्स से, तो आपको आज से 1 साल बाद भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फॉर्मूला से पहले ही आप शॉर्टकट अपनाओगे तो आपको बाद में कन्फ्यूजन होगा कि अगर परसेंट लगाना नहीं लगाना, डिवाइड बाय 100 था कि नहीं था, यू नो। सो बेसिक्स, ऑलवेज बेसिक्स को पकड़ना है आपको, और हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ओके, if A is x% more than B, तो B is 100 by x 100 divided by 100 plus x% less than A, yeah. If A is this percent more, तो B is this percent less. Similarly, more के लिए अगर more है तो वो 100 plus x आएगा डिनोमिनेटर में, और अगर A is x% less है तो डिनोमिनेटर में 100 minus x% आएगा, right? That's very obvious. तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। परसेंटेजेस में आप क्वेश्चंस करेंगे तो बेसिकली यही फॉर्मूलाज यूज होते हैं। आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है एग्जाम में, प्लीज शॉर्टकट मत लेना स्टार्टिंग में, बिकॉज आप सीधा 10th स्टेयर पे नहीं चढ़ सकते, आप फर्स्ट स्टेयर से चलेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, सीधा छलांग लगाएंगे 10th तो ऑब्वियसली आप गिरेंगे, राइट। तो अभी जो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ना, उनको मैं बेसिक्स से समझाऊंगी, उसके बाद आप उसमें फॉर्मूलाज लगाओ, और जब आप प्रैक्टिस करोगे 60-80 क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे, फॉर्मूला क्वेश्चन देख कर ही मतलब आंसर रिड्यूस कर पाओगे। तो हमें धीरे धीरे उस लेवल तक पहुँचना है, ओके, ताकि हमारी गलतियाँ ना हो। एग्जाम्स में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उतना ही टाइम लगा के यहाँ तो हमारे प्लस में आ रहे हैं या नेगेटिव में आ रहे हैं, राइट। मे बी हमारा उस एक क्वेश्चन का सिलेक्शन ना हो। सो बी वेरी सीरियस, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बिल्कुल पॉइंट नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, पॉइंट्स में मार्क्स की वजह से लोग रह जाते हैं, राइट। सो प्लीज वर्क डिलीजेंटली, स्टडी हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, एंड मेरी मेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज मेल मी। Thank you so much. Have a good day. Happy learning.